नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे संवाद साधने के लिए, आपको वो सच बताने के लिए जो आप तक पहुंचा ही नहीं है। दरअसल उत्तराखंड के कोटद्वार में कपड़ों की दुकान का नाम बाबा रखे जाने को लेकर बढ़े विवाद के बीच अब दीपक के आगे आने का जो मामला है वो राष्ट्रीय स्तर पर यानी देश भर में उसकी खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी दीपक की तारीफ करते दिखे। राहुल गांधी ने दीपक को देश का हीरो करार दिया। हालांकि मुस्लिम दुकानदार के पक्ष में खड़ा होना और खुद को मोहम्मद दीपक कहना वो इस जिम ट्रेनर को भारी पड़ गया। दोस्तों उसकी जिम में लगातार आने वाले सदस्यों की संख्या कम होती गई। सोचिए, कल तक जिस जिम में 150 यानी 150 लोग पसीना बहाने आते थे, आज वहां सिर्फ 15 लोग रह गए हैं। मात्र 15 लोग। एक फैसला, एक बयान और पूरी जिंदगी बदल गई। कोटद्वार का एक जिम ट्रेनर जिसका नाम दीपक है, अचानक राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ जाता है। कुछ लोग उसे देश का हीरो कहते हैं तो कुछ लोग उसे गद्दार बताने लगते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच सवाल यह है कि क्या दीपक ने सही किया या वो एक राजनीतिक खेल का शिकार हो गया। दोस्तों आज ये कहीं ना कहीं इस पूरे विवाद का सच है और आज हम इस पूरे विवाद का सच बिना शोर शराबे और बिना एजेंडा, सिर्फ तथ्यों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के माध्यम से। तो पूरा मामला आप दोस्तों समझिए। उत्तराखंड के कोटद्वार का ये पूरा मामला है और कोटद्वार में कपड़ों की एक दुकान पर बाबा नाम रखने को लेकर यह विवाद शुरू होता है। स्थानीय स्तर पर यह जो मुद्दा है वो धीरे धीरे सांप्रदायिक रंग लेने लगा और इस बीच एक जिम ट्रेनर दीपक वहां से गुजर रहा होता है और वो सामने आता है और वो मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में खड़ा हो जाता है ताकि इस विवाद को रोका जा सके। और देखिए यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। दीपक खुद को मोहम्मद दीपक बताकर एकता का संदेश देने की कोशिश करता है। दोस्तों उसका मकसद क्या था उसका मकसद? लोगों के बीच भाईचारा दिखाना या सिर्फ एक प्रतीकात्मक विरोध करना? लेकिन जो भी था, यह कदम सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। दीपक ने क्या गलत किया? उस मामले को रोकने के लिए या वो मामला ज्यादा ना बढ़े, एक बुजुर्ग के लिए वो खड़ा हुआ, तो क्या उसने गलत किया? और उसकी गलती इतनी बड़ी हो गई कि उसे इस तरह से खामियाजा आज के डेट में भुगतना पड़ रहा है। अब देखिए इस पूरे मसले में राष्ट्रीय नेताओं की एंट्री होती है, क्योंकि ये पूरा मामला सिर्फ कोटद्वार तक सीमित नहीं रहा। राष्ट्रीय स्तर के नेता भी इस पर अब प्रतिक्रिया देने लगे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दीपक की तारीफ की है और उसे देश का हीरो तक भी बताया है और इसमें कोई गलत भी नहीं है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी दीपक के समर्थन में बयान दिया है। दोस्तों राजनीतिक समर्थन मिलने के बाद दीपक अचानक एक स्थानीय जिम ट्रेनर से राष्ट्रीय बहस का चेहरा बन गया। दीपक ने सोचा भी नहीं होगा कि उसका एक छोटा सा कदम, जो कि स्थिति को सामान्य करने के लिए या फिर एक इंसानियत के तौर पर जो उठाया गया कदम है, वो उसे इस तरह से उसका कीमत उसकी चुकानी पड़ेगी, उसका खामियाजा इस तरह से भुगतना पड़ेगा। अब देखिए सोशल मीडिया के तूफान पर आते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया तो आज अहम भूमिका निभाता है ना हर मुद्दे पर। दोस्तों जहां समर्थन था वहीं विरोध भी उतना ही तेज था। मैंने कहा जैसा कि शुरुआत में कि कुछ दीपक को हीरो बता रहे तो कुछ गद्दार भी। सोशल मीडिया पर दीपक को लेकर दो खेमे बन गए। पहला खेमा जो इस भाईचारे का प्रतीक बता रहा था, उसे भाईचारे का प्रतीक बता रहा था, और दूसरे खेमा की बात करें तो जो उसे धर्म बदलने का आरोप लगाकर निशाना बना रहा था। दोस्तों विवाद इतना बढ़ गया कि उसकी निजी जिंदगी पर भी उसका असर पड़ने लगा। वो जिम ट्रेनर था, उसकी जिम थी और वहां पर लोगों की संख्या कम हो गई।
जिम पर इसका सीधा असर पड़ा दोस्तों। जी हां, सीधा असर पड़ा। सबसे बड़ा झटका दीपक के रोजगार को लगा। विवाद से पहले उसकी जिम की अगर बात करें तो उसकी जिम में करीब 150 सदस्य आते थे, यानी 150। लेकिन विवाद गहराने के बाद ये जो संख्या है वो घटती है और घटकर सिर्फ 15 रह गई, यानी 90% से ज्यादा ग्राहक कम हो गए। सोचिए, एक सामाजिक या राजनीतिक स्टैंड लेने की कीमत किसी आम इंसान को कितनी भारी पड़ सकती है, जैसे कि दीपक को भारी पड़ रही है दोस्तों। दीपक का कसूर सिर्फ इतना था कि वो रास्ते से गुजर रहा था, उसने गलत होते हुए देखा तो उसने आवाज उठाई, उसने अपनी भूमिका निभाई एक इंसान होने के नाते। लेकिन देखिए, अब शायद ये जो तस्वीर है, जो आज का सिनेरियो ये दर्शाता है कि आज इंसानियत दिखाना गुनाह हो गया है। तो ऐसे में असली सवाल ये कि अब यहां कुछ बड़े सवाल ये खड़े होते हैं दोस्तों, क्या किसी सामाजिक मुद्दे पर बोलने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी चाहिए? क्या सोशल मीडिया ट्रोलिंग आम लोगों की रोजी रोटी छीन सकती है? और क्या नेताओं की तारीफ सिर्फ बयान तक सीमित रह जाती है? और इन तमाम चीजों के बीच एक सबसे बड़ा सवाल यह भी कहीं ना कहीं दोस्तों कि क्या दीपक हीरो है या एक राजनीतिक मोहरा? सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। एक आम आदमी जिसने अपनी सोच के मुताबिक एक कदम उठाया और फिर राजनीति और सोशल मीडिया की आंधी में वो फंस गया, उसकी आम जिंदगी फंस गई, बर्बाद हो रही है। तो आपको ऐसे में क्या लगता है दोस्तों कि क्या एक आम इंसान क्या सही के लिए आवाज उठा पाएगा? एक जिम ट्रेनर, एक विवाद, राष्ट्रीय नेताओं की एंट्री, सोशल मीडिया की लड़ाई और अंत में एक सवाल ये कि एक खाली जिम। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बहुत ही गंभीर स्थिति को बयां करता है, क्योंकि कहानी सिर्फ दीपक की नहीं है, ये आप हकीकत समझ लीजिए। ये कहानी है उस दौर की जहां एक बयान, जहां एक पोस्ट या फिर एक फैसला किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज दीपक की जिम खाली है, लेकिन बहस अभी भी भरी हुई है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या सोचते हैं, दीपक ने सही किया या उसे चुप रहना चाहिए था? इस सवाल के साथ मैं चर्चा पर यही विराम लगाऊंगी दोस्तों, लेकिन ये सवाल मैं आप पर छोड़ी जाती हूं। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगी ऐसे ही सच का संवाद देकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।